सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान में आए दिन कुछ इस तरह की खबरें मिलती हैं कि कभी ठंडी हवा नहीं वहाँ से आई, ट्रेन अगवा कर ली, उड़ा दी गई, कभी कुछ। हमारे साथ एक साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है और ये जो वाक़या पेश आया, इतने बड़े इतनी बड़ी तादाद में उसमें मुसाफ़िर सवार हैं, बच्चे, ख़वातीन, तो मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? सर ज़रा बताएँ हमारे देखने वालों को कि मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है? Assalamu alaikum वालेकुम सलाम। to all your viewers and special thanks for you. सर आज का तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बोलान में जो BLA के लोग हैं उन लोगों ने एक ट्रेन को हाईजैक किया हुआ है और इतलात के मुताबिक तकरीबन उसमें फिलहाल जो कैजुअलिटी सामने आ रही है वो तो अबव 20 है, लेकिन यहाँ के जरा ये कंफर्म नहीं करती। और टोटल ट्रेन में ये लोग कहते हैं कि 120 पैसेंजर है, पर टोटल सर इसकी जो तादाद है 450 है। तो ये हालात जो पैदा किए जा रहे हैं, इनके पीछे जो चेहरे बैठे हैं सबको पता है कि क्या हो रहा है और इसका हल भी सबको पता है, लेकिन हल कोई निकालना नहीं चाह रहे हैं। तो मुझे जहां तक मेरी अपनी नजर है, जहां तक मुझे नजर आता है, मुझे नहीं लगता सर कि कोई स्टेबिलिटी यहाँ पे आ जाए जब तक ये इनकी जो पॉलिसी चेंज ना हो जाए, जब तक ये जो यहाँ के हालात चल रहे इनके ऊपर काबू ना पाया जाए। बेगुनाह लोगों को उठाना, उनको मारना पीटना, औरतों जो नौजवानों को नंगा करना, उनकी वीडियोस बनाना और ऐसे ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं जो करता हूँ कि उनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस नाम पे उठा रहे हैं कि आप ओवरसीज हो और मतलब है कि PTI के सपोर्ट हो। इवन दे आर सेइंग वी डोंट नो अबाउट एनी पार्टी एंड आल्सो वी आर नॉट सपोर्टर फॉर एनी पार्टी, बट स्टिल बोलते कि नहीं हमें तो करना है। अब जब पूछे यार किस बेस पे कर रहे हो, हमें पता नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है। ये ऊपर वाला कौन है? सबसे पहले ऊपर वाली की निशानदेही करनी चाहिए, तब यहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे। आप TP के हालात देख ले, बलूचिस्तान के देख ले सर, मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां पे क्या चल रहा है। लोगों अपनी जिंदगियों से इतने तंग आ चुके हैं कि यकीन करें ज्यादातर लोगों से जो मेरी बात हुई है तो बहुत लोग जाना खुदकुशी करने पे मजबूर हुए। तो ये हमारे इस चेहरों की कारनामे हैं जो सबके सामने हैं। दूसरी बात ये सर, मैं कुछ अगर आपकी इजाजत तो एक बात करना चाहता हूँ। एक चीज मुझे बताइए, फिर आगे चलते हैं। ये जो ट्रेन वाला वाकया है, पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक ऐसा बंदा अमेरिका के हवाले किया गया, फिर अमेरिका ने बाकायदा तौर पर ये ऑर्डर जारी किया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमेरिकन न जाए, उनको इत्तला मिल चुकी थी। तो आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त ट्रेन वाला मसला है उसके साथ जोड़ा जा सकता है? देखिए सर, बात असली है ना, इसमें कोई शक नहीं है, इनके ताने बाने वहीं से मिलते होंगे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब आप अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर जिसने फॉर एग्जांपल अटैक किया है या नहीं किया है, लेकिन अमेरिका को वांटेड था, आप उनको 7 पर्दों के पीछे से पकड़ के उठा सकते हो। तो जरा ये भी तो आप सोच ले कि आज तक मोहतरमा फातिमा जना का कातिल कौन है? पकड़ा गया नहीं। कैद आज़म मोहम्मद अली जना का पकड़ा गया नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो का पकड़ा गया नहीं। बेनजीर का पकड़ा गया नहीं। लियाकत अली खान का पकड़ा गया नहीं। अब जब ये नहीं पकड़े जाते हैं तो आप अमेरिका के खिदमत में मसरूफ अमल हो, तो रिएक्शन तो आना ही था और मजीद आएगा, मजीद आएगा। सर मैं आपको ये बात बड़ी तवज्जुह के साथ बताता हूँ कि मजीद रिएक्शन भी आएगा। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे कि अब मसला ये है कि अमेरिका जिस तरह नाराज है पाकिस्तान से, इमरान खान को जेल में डाला हुआ है और अमेरिका के तरफ से मुख्तलिफ बयानात भी आते रहे हैं कि उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 200 मुकदमा उस पर आपने बनाए हुए हैं, तो हर चीज़ तो ये दूसरों पे डाल देते हैं, अपनी गलतियों पे तो मेरा ख्याल ना सीखते और पर्दा ही डालते रहते हैं अपनी गलतियों पे। सर देखिए, हकीकत किसी से छुपती नहीं है, हकीकत थर्ड पर्सन को नजर आता है। अगर मैं कितना भी गलत हूँ, मैं अपने आप को गलत कभी नहीं समझूंगा, मैं कहूँगा नहीं आई एम परफेक्ट, बट नो आई एम नॉट परफेक्ट। जब तक दूसरा मेरे ऊपर ये गवाही ना दे कि यार ये इंसान परफेक्ट है। कहने का मेरा मकसद यह है कि अमेरिका की जो
पहले एडमिनिस्ट्रेशन थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों ने इमरान खान को इसीलिए रास्ते से हटाया था क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान को इसी जंग में खींचना चाह रहा था। बोलते आप पार्टी बने, वो बोलते कि नहीं, आई हैव टू स्टे न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल के बदले में उन लोगों ने किया बाजवा साहब ने बोला कि नहीं जी, हम तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस बंदे को हटा दो। डोनाल्ड लू इस बात का बड़ा गवाह है, और वो इनसे इन्वेस्टिगेशन भी जो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसने की है, और मजीद भी होता जाएगा, ये एक एक पन्ना सामने नजर आएगा। तो बाजवा ने सबसे पहले अपने ये जो पालतू इनके पपेट है, इनको साथ मिला के ये नमूने जो है, नमूनों के साथ उनकी रिजीम चेंज कर दी। उसके बाद इमरान खान को इसीलिए जेल में डाला गया। अगर इमरान खान बाहर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। जब इमरान खान को अंदर डाला गया तो आप मुझे सर, आपको भी पता है कि कितना असलहा जो पाकिस्तान फौज ने और पाकिस्तान के जो ये नमूने हैं, इन लोगों ने यूक्रेन को एक्सपोर्ट किया है, वया जर्मनी, वया इंग्लैंड। यूक्रेन को भी दिया। सारी रिएक्शन तो आनी है जी, यूक्रेन भी इसमें शामिल है। सारी रिएक्शन जी बिल्कुल। देखिए, इमरान खान को गिराने में 3 बड़ी पार्टीज जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजल रहमान, ये सब एक साथ थे। इनको लीड करने वाला था जनरल बाजवा, और साथ में अभी ये जो इनके साथ जोड़ रहे हैं जनरल फैज, ये नहीं, ये तो पीटीआई, कोई पीटीआई का नहीं था। सर, ये यहाँ पे एक गेम शुरू है। 70-75 साल की जो एम्पायर है, उनकी जड़ें इमरान खान एक बंदे हैं, इसने हिला दी। 75 साल से ये लोगों को मामू बना रहे थे। अब बच्चे को ये अवेयरनेस हो गई है कि क्या होने वाला है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं सर, इसके जो असरात है ये खित्ते के ऊपर बहुत बुरे पड़ने वाले हैं। स्पेशली अब देखिए, इनके मुकाबले में इंडिया बैठा हुआ है। चाइना के साथ आपके ताल्लुकात स्टेबल नहीं हो रहे हैं। हम तो मीडिया पे रोजाना इश्तिहार देते कि हमारे साथ यो है, वह ऐलान के अंदरूनी ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना भी इस पे नाराज है कि आप लोगों ने अमेरिका के कहने पे रिजीम क्यों चेंज किया, बाइडेन के कहने पे। उसके बाद जो है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कुछ खुशगवार नहीं है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। तो आप मुझे ये बता दें कि आप तो, पाकिस्तान तो ऐसे दलदल में फंस गया है ना अपने पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि न तो पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी है, न पाकिस्तान का अंदरूनी कोई पॉलिसी है, नहीं तो अपने पॉलिसी है। सॉरी, मैं यहाँ पे माजरत, अपने लोगों के साथ भी तो तल्लुका ठीक नहीं, ये भी तो मसला है ना। पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं उनके लिए भी तो मुश्किलात पैदा की जा रही है। तो मुश्किलात पैदा करने वाली भी तो अपने हैं ना। मैं तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि देखिए, इसका मसले का हल जो है, जब हम थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ चले जाइए, ये इमरान खान की हुकूमत थी, कोई दहशतगर्दी हुई थी? नहीं हुई थी। अच्छा, इसके पहलू मैं आपके सामने रख लेता हूं। 2 पहलू है। आप पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है, पता नहीं अपने आप को कुछ प्रोफेसर कहते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, एहसन इकबाल लंदन में जाके बैठ के कह रहा है कि जी इमरान खान तो एक कंजर्वेटिव मुस्लिम है, और मतलब है कि तालिबान खान है। यहाँ पाकिस्तान में आते हैं कि नहीं जी, वो तो यहूदियों के एजेंट है। ओ भाई, पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें ना, या तो उनको यहूदी एजेंट बोले, या उनको जो है ना आप तालिबान खान बोले। सर, इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनके कोई चूरन मजीद नहीं बिक रहे हैं, और इन लोगों ने एक कीमती असासा है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, वो एक इंटरनेशनल लेवल का बंदा है। इनसे इन लोगों को फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन तारीख गवाह है कि न तो इन लोगों ने कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से फायदा उठाया, सिर्फ यूज किया, फातिमा जना को सिर्फ यूज किया। मतलब है कि ये सिर्फ वो चाहते हैं कि जो बस हम हो, हमारी कुर्सियां हो। एक्चुअली इफ यू थिंक टू द रियलिटी, ये जो आर्मी के ऊपर लोग फख्र करते हैं, ठीक है हमारी अपनी आर्मी है, लेकिन अपनी आर्मी के साथ साथ जो है ना सर, ये 2-3 मुल्कों की आर्मी है जो उनको सपोर्ट करे। पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई यहाँ पे सर इतनी है कि आपके अंदाजे से ज्यादा। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन आपकी आर्मी दिन ब दिन अमीर होती जा रही है। ये पैसे, ये फंडिंग उनको कहां से आ रही है? वही मुमालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं कि भाई ये गुलामों को मारो, इनको पीटो, इनको नंगा करो। पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ है कि औरतों को यानी चादर और चरदीवारी पमाल की गई है, उनकी वीडियोस बनाए गए हैं। तो सर, रिएक्शन आएगा या नहीं आएगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा सर, ये बताइए कि डेफिनेटली आए। एक और बड़ा आजकल इशू बना हुआ, मजहबी नफरत में इजाफा हो गया है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं?
ये सर देखिए, ये भी इन लोगों की अपनी पॉलिसी है, उनके अपने कुछ पालतू मुफ्ती हैं, मौलवी है, जिनको पैसे मैसे खिला के मुल्क के अंदर शरअंगेजी करो, नफरत अंगेजी फैलाओ, ताकि हम लोगों से जो है ना लोगों की ध्यान हट जाए। लेकिन आजकल लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल चुका है, कोई इस तरफ नहीं जा रहा। ये जो यक्का दुक्का करे, ये लोग खुद कर रहे हैं। इसके पीछे यही लोग हैं और कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जवाब यही है। ये कहते हैं जी 150 मुसाफिर, हमारी तो ट्रेनें वहां पे फुल जाती हैं। कई जगह से तो ये भी इत्तला मिल रही है कि 500-600 लोग उस ट्रेन में इस वक्त सवार हैं, और कुछ ट्रेन का हिस्सा उड़ा भी दिया जी। 450 चले 450, ये तो एक अंदाजा ही है ना, वहां पे कौन सी सबके पास कोई मुकम्मल कोई गिनती होती है। तो अब क्या इसका करेंगे, अब किस तरह उनसे जान छुड़ाएंगे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है जो आए हैं वो तो हर इरादा, सर पे कफन बांधा होगा उन्होंने तो। देखिए सर, बात ये है ना, ये इनके छुड़ाने का, खैर वो जितनी भी वो लोग हैं वो भी ऐसा ये जुल्म नहीं करेंगे। उनके जो अपने मकासद है वो अपने मकासद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। डेफिनेटली वो उनका डिमांड करेंगे कि हमारे मिसिंग पर्सन को इसके बदले में हमारे हवाले कर दो। अगर यहाँ पे ये लोग कोई रिएक्शन करेंगे तो वो तो आपको पता है, वो तो मतलब सफर अपने सर पे कफन बांध कर आए हैं, वो तो असर नहीं करेंगे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि कुछ सिविलियंस को, कुछ अच्छी लीडरशिप को इसके सामने निगोशिएशन के लिए भेज दे, इसका हल निकलता है। मतलब कि नामुमकिन नहीं है। अगर इन लोगों ने फिर वह भी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की, ठीक है, आप तो उनको मार गिरा देंगे, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान अपने पब्लिक का भी करेंगे। अब सर नफरत यहां तक बढ़ गई है कि बरकान में उस दिन बसों में यही बलोच लोग आके लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे कि जितने पंजाबी थे, आपको भी इस बात हादसे का पता हो, लोगों को वहीं पे उतार के शहीद कर दिया गया। यही अलमिया है, यही नफरत ये लोग फैला रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मार पड़ रही है बलोचों और पठानों को, चाहे वो केपी में है चाहे वो बलूचिस्तान में है। अच्छा, एक और अहम सवाल है आपसे, अफगानिस्तान के लोगों से खतरा महसूस हो रहा है? उनको भी कहा गया कि आप इस मार्च के एंड तक यहाँ से चले जाएं, और कुछ लोग इंग्लैंड में भी उनके आ रहे हैं, कुछ जर्मनी भी लाए जा रहे हैं। तो आप समझते कि उनसे भी इस वक्त शदीद खतरा पाकिस्तान? सर देखिए, जब आप अपने घर से मतलब है कि इज्जत आपको ना मिले ना, तो बाहर वाले को आपको कभी इज्जत नहीं देगा। देखिए इटली में, स्पेन में जो क्रैकडाउन हुआ था, जिसमें 12-15 लोगों को अरेस्ट किया गया था, उनको जोड़ दिया गया था कि इनका ताल्लुक जो है ना ये तहरीक लबैक से है। ये ताने बाने सब जो बोलते हैं, ये और कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को मजीद कमजोर कर रहे हैं। और यही इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन ये यहीं से उन मुल्कों में चले जाते हैं, उन मुल्क के इदारों को, उन मुल्क के इंटेलिजेंस को दिए जाते हैं कि ये तो दहशतगर्द है, ये फलाना है, वो फलाना। वजह इनको अपना खतरा होता है। और यहाँ से DGICR कहते हैं कि भाई अगर आप लोग यहाँ खुश नहीं है, ये तो हमारा है, तो वो लोग मुल्क छोड़कर चले जाए। भाई कहाँ चले जाए? इन लोगों ने तो मुल्क के ऊपर भी दावा कर लिया कि ये हमारा है, जो यहाँ पे खुश नहीं है वो यहाँ से जा सकते हैं। बाकी ये मुल्क जो है ना हमारे जनरल साहब का है, चौधरी निजामुद्दीन का, और साथ में वो जो चौधरानी बैठी हुई है। हो सकता है सर, मैं आपको एक और भी एक बड़ी ब्रेक दे रहा हूँ न्यूज, हो सकता है कि कमिंग टाइम में वो आपकी प्राइम मिनिस्टर भी बने। अच्छा, ये बताइए, ये जो यूरोप में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, फिर ये ताने बाने पाकिस्तान से मिल रही हैं, तो आपका तल्लक क्योंकि यूरोप से गहरा तल्लक है, ये तो बड़े पुरअमन ममालिक हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं पुरअमन तरीके से ये लोग रहते? सर देखिए, ये लोग वहां पे पुरअमन तरीके से रह रहे हैं। मैं तो आपको बोला कि यहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन लोगों की डाटा निकाल के यूरोप में ममालिक को पास कर रहे हैं कि भाई ये दहशतगर्द है, ये फलाना है, वो फलाना है। हालांकि ये लोग इसी गेम के जरिए वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनको इसी तरह से मतलब कि डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अदालतें आजाद है, वहां पे इंसाफ बहुत अच्छा है। तो ये इस जो पॉलिसी मरियम नवाज और इसके जो शहबाज शरीफ वगैरह जो पॉलिसी अपनाई है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कामयाबी मिले, वहीं से इनके मुंह काले होकर आ जाएंगे। जी, एक आखिर में ये बताइए, और भी कुछ आप कहना चाह रहे थे? जरा पहले कर लें बात अपनी मुकम्मल। सर मेरे तो बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर इस मुल्क को बचाना है, इसके बका को बचाना है, तो बराए मेहरबानी जो लूट मार इन लोगों ने की है, जो 17 सीटों वाले आज हुकूमत में बैठे हैं, इनको
अगर जरा भी अपने मुल्क से प्यार है तो अपने आकाओं को बोले कि बस आका मैं हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो अपनी जगह से रिजाइन दे रहे हैं, जिसकी मैंडेट है उनको मैंडेट वापस कर दे। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 3 महीने के अंदर अंदर ये सारे मामला जितने भी सॉल्व हो जाएंगे। और अगर इस बंदे को इन लोगों ने टाइम दे दिया 4-5 साल में, तो मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से ये लोग अपनी जो ये इन लोगों ने जो मतलब है कि ये जुल्म का बाजार गर्म किया है, ये इतने आसानी से छोड़ दे, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने ऐसे कर दिया तो हमारा अपना खैर नहीं है। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, जुल्म जितना भी चले एक दिन उनका अंजाम होता है। इससे हमारे पास बहुत बड़े बड़े मिसाल मौजूद है, कौमों की मिसाल मौजूद है कि उनके ऊपर अल्लाह ताला के अजाब आए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इनको ये मशवरा देता हूँ कि डरे उस वक्त से जब अल्लाह ताला के अजाब आपके ऊपर नाज़िल हो। अभी भी तौबा करे, इस्तिग़फ़ार कर ले। और ये जो यहाँ के गरीब लोग हैं, ये बेचारे, इनको जीने दे। सर मैं आपको आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी चीफ है, जो भी बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे, जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद ये 2 घंटे पाकिस्तान में नहीं रहते, ये सीधा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग जाते हैं। खैर अमेरिका ने मकाम बंद कर दिया, वो तो अभी बोलते कि मेरे पास तो नहीं आओ। काजी फाइज साहब को देख ले, रिटायर हो गया, अदालत से सीधा हेलीकॉप्टर में बैठ के एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से सीधा इंग्लैंड पहुंच गया। देखिए वो कहता मैं तो फैसले कर ही नहीं पाता था, मुझे तो ऊपर से जो ऑर्डर आता था, मगर यहाँ पे काजी को भी तो सोचना चाहिए था कि अगर आप अदल नहीं कर सकते तो बैठे क्यों थे। तो मैं तो कहता हूँ ना कि जब आपको ऑर्डर आती तो उससे मैं बोले कि चलो मैं रिजाइन देता हूँ, लोगों के सामने आ जाते, हीरो बन जाते कि भाई ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये ऊपर से आ रहे हैं। मैं तो शुरू में आपको कहता हूँ कि ये ऊपर वालों को पहले तो पहचान कि ऊपर वाले हैं कौन। एसएसओ से पूछ ले, भाई मेरा कुछ नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आ रही है। एएसआई से पूछ ले, ऊपर से है। डीएसपी से पूछ ले, ऊपर से है। डीआईजी से पूछ ले, ऊपर से। ऊपर वाले हैं कौन? चले सर, बहुत शुक्रिया, तयन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने, जज़ाकल्लाह सर, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, ये हालात हैं कि ट्रेनें अगवा हो रही और अमेरिका ने मुकायदा तौर पर, आप सबको पता है, चंद दिन ही हुए, अपने शहरियों को कहा था कि इन 2 सूबों में सफ़र ना करें। इसका मतलब कुछ ना कुछ उस वक्त इतलात थी इनको। अमेरिका को पता चल गया कि हालात ख़राब है, लेकिन हमारे वहाँ पे एजेंसियों को पता नहीं चला। और इस तरह अगर इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हो भी जाता है तो फिर भी दावे ये किए जाएंगे कि हमने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और ये किया वो किया। सवाल ये है कि जब आप घर में भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन, हर जगह पे दुश्मन, उन लोगों को जिस तरह अभी सर ने कहा पकड़ोगे, नंगा करोगे, औरतों को नंगा करोगे, ज़िना करोगे, उनके साथ रेप करोगे, ये करोगे वो करोगे, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि आपको कहाँ से भी कोई ठंडी हवा का झोंका आएगा? अवाम वहाँ पे परेशान है। अभी सर ने भी कहा महंगाई बहुत ज़्यादा है, वाकई बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है वहाँ। आज मैं अपने उन ताकतवर ऊपर वाले जिनका हमें पता ही नहीं आज तक चला, उनको कहूँगा तो खुदा का वास्ता बैठे, और जिन लोगों के हकूक़ पे आपने डाका डाला है, जिनके इलेक्शन पर डाका डाला, चलें दोबारा इलेक्शन करवा लें, क्योंकि अमेरिका आपको टिकने नहीं देगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते